बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला नमाज तरावीह के अंदर तिलावत करदा आयात बय्यिनात के अंदर बयान मज़ामीन तफसीर ज़ियाउल कुरान की रोशनी में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिहम्दिल्लाह ताला आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम और उसकी मेहरबानी से हमें तरावीह के अंदर सूरह अन-नफ़्ल का बकिया हिस्सा और सूरह बनी इसराइल और सूरतुल काफ का जो हिस्सा 15वें पारे के तकमील तक है वहाँ तक पढ़ने की सादत नसीब हुई है। ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी करम नवाजी है। सामने मोहतरम, आज की इब्तिदा में ही मंजिल की इब्तिदा ही एक ऐसे हुक्म से हो रही है। फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। अब अदल क्या है और एहसान क्या है? अदल ये है कि दो बंदों में आपने एक चीज़ तकसीम करनी है। मसलन 10 रुपये किसी को देने हैं तो दो बंदों में तकसीम करने, तो 5-5 दोनों में तकसीम कर दें, इसको कहते हैं अदल। और एहसान ये है कि एक बंदा अपने पैसे दूसरे को दे देता है, अपना हिस्सा दूसरे को दे देता है, डोनेट कर देता है, तो इसको कहते हैं एहसान। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें सामने रखी हैं। और फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना, फहाशी और बुराई से रुकना, इसकी अल्लाह करीम की तरफ से तुम्हें नसीहत हुई है। उसके बाद फिर क्या क्राइटेरिया खूबसूरत कुरान ने दिया है कि इस बात में कोई तफरीक नहीं है कि कोई बड़ा है, छोटा है, गोरा है, काला है, आला है, अदना है, बल्कि क्या खूबसूरत किसी ने कहा कि कोई अदना हो या कोई आला, कोई गोरा हो या कोई काला, आईना सीरत मुस्तफ़ा का सामने सबके रखा हुआ है। कुरान इस पर गवाह है। फरमाया अल्लाह की बारगाह में तुम्हें नई ज़िंदगी कैसे मिलेगी? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जो भी अच्छा काम करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, और हो वो मोमिन, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो फिर हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। एक तो ज़िंदगी और दूसरी तय्यब ज़िंदगी, और हमें उससे ऐसा अजर अता फरमाएंगे, अच्छा अजर अता फरमाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम भी ऐसे ही किए होंगे। तो सामीन मोहतरम, फिर इसी तरह इससे आगे चलकर अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर सूरह बनी इसराइल की इब्तिदा में सुभान अल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र मेराज के आज साइंस ने चाँद पर कमर डाल ली और मुख्तलिफ़ किस्म की साइंसी इजादात हो रही हैं। तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों पे बुला के साइंस के मुंह को बंद करवा दिया कि कल कोई ये न कहे कि हमने तो चाँद पे कदम रख लिया। तो फरमाया ये चाँद नीचे रह गया, सिदरा नीचे रह गया, मकामे क़ाब क़ौसैन दना फ़तदल्ला की मंजिलें नीचे रह गईं। बस या अब्द या माबूद, वो हुजूर उस मकाम पर पहुँच गए। क़ौसैन फासले वालों के लिए है, और औ अदना फरमाया इससे आगे की जो मंजिल है वो उस शाख की है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर बुलाकर उन्हें वहाँ मेराज अता फरमाई, और हुजूर के सदके फिर अल्लाह ने हुजूर के दस्ते मुबारक में हमारे लिए मेराज नमाज की सूरत में अता फरमाई। इससे आगे फिर वालिदैन के साथ उसने सलूक,
अल्लाह ने इसका जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया कि ये तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर लिया है कि अल्लाह की इबादत करनी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना और वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। और वो हुस्न सलूक कैसा होना चाहिए? जवानी में तो सारे ही माँ बाप की खिदमत करते भी होंगे, क्योंकि मतलब ये होता है कि चले जी अभी कुछ सर्विस हो रही है, पैसा आ रहा है, लिंक्स जो हैं वो अच्छे हैं, ताकत हिम्मत है। फरमाया कुरान ने पिन पॉइंट को जो है वो पॉइंट आउट किया। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उस वक़्त माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है जब उन दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ न कहना। सामीन, उफ क्या है? आइए ज़रा इसको हम अपनी महदूद अक्ल के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। उफ से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने, फुक़हा ने, अहले दानिश ने ये मुराद दिया है कि उफ, इस उफ से क्या मुराद है? लफ्ज़ उफ नहीं है, बल्कि इस उफ से मुराद ये है कि अगर वालिदैन या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए और इस हद तक बीमार हो जाए कि वो बिस्तर पे पेशाब कर दें, तो औलाद बिस्तर पे पेशाब को साफ भी करे और माँ बाप की खिदमत भी करे और बिस्तर से पेशाब को साफ करते हुए अपने मुंह पर कपड़ा भी न रखे कि कहीं उसके वालिद के ज़हन में, कहीं उसकी वालिदा के ज़हन में ये ना आ जाए कि हमारा बच्चा हमसे तंग हो चुका है। और वो वक्त याद करो कि जब तेरी माँ तुझे धोती बाद में थी, तेरी जिस्म की सफाई बाद में करती थी, पहले तुझे चूमती थी और सीने से लगा कर वो ले जाती थी और तेरे जिस्म को पाक साफ करती थी। तो फरमाया जरा कंपेयर करो उस मामले को। और साथ साथ कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा, हर वक्त दुआ करता रहे मालिक मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। कब? इस उम्र में जब ये आ चुके हैं और जब मैं छोटा था, कमार बयानी सगीरा, इन्होंने जिस तरह मेरी तरबियत की थी, ऐ मेरे मालिक अब तू इन पर भी रहम फरमा। सामने मोहतरम, इससे आगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की ज़ात मुबारकात पर नमाज तहज्जुद के जो वो नवाफिल हुजूर की ज़ात पर वो भी फ़र्ज थी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी अदा फरमाते। कुरान ने बड़ा खूबसूरत क्राइटेरिया पेश किया, फरमाया कि अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा व मिनल लैल फ़तहज्जत बिही नाफ़िलतन लक। और एक मकाम का अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया, वो क्या है कि ए मेरे हबीब, आपने जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, जितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, लोगों ने आपके गले में फूलों के हार नहीं डाले बल्कि रास्ते में जो है वो पत्थर फेंके हैं, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना। अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। सामीन, वक्त में इतनी जगह नहीं है कि मैं इस मकाम महमूद की वज़ाहत करूँ, बस फ़कत एक मकसद है इनेक़ाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह चाहे तो सारी मखलूक को एक लफ्ज़ कुन के साथ, एक इशारा एक करम के साथ जन्नत दे दे, कोई पूछने वाला नहीं। ये महशर का मैदान सजाने का मतलब क्या है कि बताने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि शान खुदा क्या है और शान मुस्तफ़ा क्या है। सामने मोहतरम, उसके बाद सूरह कहफ बड़ी शान वाली सूरत है। इसके अंदर बड़े शान वाले लोगों का जिक्र मौजूद है। इसकी फजीलत में बस जो हम कर सके वो बता रहा हूँ कि जो बंदा हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ता है, उसके एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह जो है वो मुआफ़ हो जाते हैं। और इसमें एक लफ्ज़ है वालियतलत्तफ़, ये वो लफ्ज़ है कि जिस पर कुरान का निस्फ़ हो रहा है।
और इसमें असहाब कहफ का जिक्र बड़ी खूबसूरत अंदाज में कुरान कहता है, या तो वो 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता है, या वो जो है वो 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है, या वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। अल्लाह अकबर। एक कुत्ता जो अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो लिया, सिर्फ एक वादा किया उसने, एक उसने मुआहदा, एक कमिटमेंट की कि मैं भौंकूंगा नहीं, तो अल्लाह ताला ने उसे अपने नेक बंदों के साथ वफादारी के सिले में कितना बुलंद मकाम अता फरमाया कि आज मस्जिद के मेहराब में, आज हरम शरीफ के अंदर, आज दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कुरान की तिलावत, असहाब कहफ का जिक्र होता है, वहीं वहीं उस वफादार कुत्ते का भी जिक्र होता है। इसकी वजाहत में मैं ज़्यादा नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, ज़रूर आप इसका मुताला कीजिएगा। सामीन मोहतरम, उसके बाद फिर आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत आपकी मुलाकात, वो जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से होती है, उसका जिक्र, लेकिन वो आज मैं बात उस पर नहीं करूँगा क्योंकि कल मेन गुफ्तगू उसी पे आ रही है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस गुफ्तगू को आप सुनेंगे भी और आगे शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला कुरान के नूर से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। सामने मोहतरम, इंशाअल्लाह कल आपके साथ कंदील रहमत प्रोग्राम में जो कारी बुरहान साहब जो है वो उसको होस्ट कर रहे हैं, रात 10 से 11 बजे तक आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। आप वो भी ज़रूर जो है वो देखें इंशाल्लाह। उसका लिंक आपको फेसबुक पे मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को नूर कुरान से, नूर रमज़ान से रोशन मुनव्वर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।